सो हाय एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अपना जेईई एडवांस का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है जेईई एडवांस 2025, ठीक है, पेपर 2 में। तो पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दैट इज फ्यूल्ड बाय द कंबर्शन ऑफ ब्यूटेन एट 1 बार एंड 298 केल्विन। सो देखो, ब्यूटेन की कंबर्शन से आपका सेल चल रहा है। सो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल, है ना। फ्यूल सेल में बेसिकली जो फ्यूल है वो आप सप्लाई करते हो एनोड पे। तो यहाँ पे जो ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है दैट इज योर फ्यूल, और उसकी कंबर्शन से आपका सेल चलेगा, है ना। सो फ्यूल सेल में ऐसे ही होता है, अगर हाइड्रोजन आपका फ्यूल है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ठीक है। तो वो चीज़, कंडीशंस आपको क्या दे रखी हैं? देखो 1 बार एंड 298 केल्विन है। सो आपकी जो कंडीशंस हैं दे आर योर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। तो उसमें क्या है? सेल पोटेंशियल, मतलब जो आपका ई सेल है, सो ई नॉट सेल लेंगे हम, क्योंकि लाइक प्रेशर आपका 1 बार है। सो ई नॉट सेल आपका x बाई एफ इंटू 10⁻³ वोल्ट्स है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस है 1 बार और 298 केल्विन। तो आपका जो सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल आपको दे रखा है एज x बाई एफ इंटू 10⁻³ वोल्ट, जहाँ पे f आपका फैराडे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है। और आपको क्या दे रखा है? आपको स्टैंडर्ड इन्हीं कंडीशंस पे गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है 298 केल्विन पे, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और ब्यूटेन की, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। सो व्हाट वी आर गिवन, हमें गिवन है गिब्स एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखी है, ठीक है। और हमें दे रखा है कि आपका एक फ्यूल सेल है जिसमें ब्यूटेन की कंबर्शन हो रही है। सो दीज थिंग्स आर गिवन, राइट, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें ई नॉट सेल फाइंड करना है, हमें ई नॉट सेल फाइंड करना है, ठीक है। और ई नॉट सेल भी हमें कैसे फाइंड करना है? बेसिकली एक्स फाइंड करना है। ई नॉट सेल हमें दे रखा है एज एक्स बाई एफ इंटू 10⁻³ इन वोल्ट्स। तो आपको बेसिकली एक्स फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो देखो, हम पहले तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे हमारे लग क्या रहे हैं। सबसे पहले तो फ्यूल सेल का आप लिखोगे सेल रिएक्शन, ठीक है। मैं आगे करूंगा ही, अभी मैं समझा रहा हूं कि फ्यूल सेल, तो जहां पे आपके पास जो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन आपके पास C4H10 है, तो इसकी आप कंबर्शन का सेल रिएक्शन लिखोगे। वहां से आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, तो वहां से आप इसका डेल्टा जी नॉट फाइंड करोगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज रिएक्शन का, सेल रिएक्शन का। और आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट ई नॉट सेल से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन आपके पास क्या है? डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल, राइट। तो अगर मैं यहां से ई नॉट सेल निकालूं, मैंने डेल्टा जी नॉट निकाल लिया, अभी मैं निकालूंगा, तो ई नॉट सेल आपके पास क्या होगा? ई नॉट सेल आपके पास होगा माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय एन एफ, ठीक है। तो यहां से मैं ई नॉट सेल फाइंड कर लूंगा। डेल्टा जी नॉट ही बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वही तो यूज होता है ना इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे मेरी ये वाली इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट बैठती है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। चलो, सो तो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले तो आपके पास फ्यूल सेल है आपका, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको दे रखा है। फ्यूल सेल की मदद से आप उसका सेल रिएक्शन लिखोगे, और बाद में आप डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके, जैसे हमने पहले किया ही, कि आपके पास जो ई नॉट सेल है फिर वहां से आ जाएगा एज माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई एन एफ, ठीक है। तो ये चीज, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये चीज चाहिए, है ना। तो आपको डेल्टा जी नॉट फाइंड करना होगा और आपको एन फाइंड करना होगा। दोनों चीजें हम फाइंड करेंगे थ्रू आर सेल रिएक्शन से, ठीक है। तो वही चीज, स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो,
सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने देखा दैट अपने पास जो ई नॉट सेल है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय एन एफ। ठीक है, अब ये आपको किस फॉर्म का दे रखा है, आपको दे रखा है कि ये जो आपका ई नॉट सेल है ये आपके पास है x बाय एफ इंटू 10⁻³ वोल्ट, इस फॉर्म का दे रखा है। ठीक है, तो देखो मैं इसको इससे रिलेट करके x निकालूंगा। ठीक है, सो x कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले तो जस्ट अ सेकेंड, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास देखो f और f कैंसल आउट हो गया। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे x इंटू 10⁻³ वोल्ट इज जस्ट माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इसको हम रिलेट करेंगे, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा डेल्टा जी नॉट निकालते हैं और फिर n निकालते हैं। ठीक है, चलो सो लेट्स फाइंड आउट। चलो तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेल रिएक्शन। ठीक है, अपना सेल रिएक्शन कैसा होगा, तो देखो आपको पता है सेल रिएक्शन आपको बैलेंस लिखना होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन है। ठीक है, सो ब्यूटेन की क्या हुई, कंबर्शन हुई, उससे आपके पास हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बैलेंस करो इसको, 4 कार्बन है सो यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, हाइड्रोजन आपके 10 है सो यहाँ पे 5 आ गया। सो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 है ना, सो 4 इंटू 2 प्लस 5, सो आपके पास हो गई टोटल 13 ऑक्सीजन। ठीक है, so इससे कंफ्यूजन होगी, सो 13 ऑक्सीजन एटम्स। तो 13 ऑक्सीजन एटम्स हमें यहाँ पे रखने होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 13/2। ठीक है, सो ये अपना गैस हो गई, दिस इज गैस एंड दिस इज लिक्विड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ये मेरी हो गई बैलेंस द सेल रिएक्शन। अब इसी बैलेंस द सेल रिएक्शन की मदद से मैं डेल्टा जी नॉट फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले हम डेल्टा जी नॉट फाइंड करते हैं। ठीक है, सो बेटा आपके पास जो डेल्टा जी नॉट आएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो वो आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट्स की गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। प्रोडक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोडक्ट यहाँ पे वाटर है। ये आपके पास जो कोएफिशिएंट्स हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। प्रोडक्ट्स की माइनस रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है फॉर्मेशन की, ब्यूटेन की। ठीक है, यहाँ पे हम इसका 1 मोल ही ले रहे हैं तो उस हिसाब से ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आएगा गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑफ O2। अब हमें सबको पता है क्या, दैट जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0 होती है। सो कंपाउंड्स की नॉन जीरो है, एलिमेंट की 0 है, जस्ट लाइक उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। ठीक है, सो एलिमेंट्स की ये 0 हो गई, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बाकी वैल्यूज पुट करके हम निकाल लेते हैं। सो बेटा डेल्टा जी नॉट यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, देखो जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन आपको कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखी है -394। ठीक है, प्लस वाटर की आपको गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है -237, माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ब्यूटेन आपको दे रखी है -18। तो इसको आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग दिस इज 0। तो यहाँ से आपने ये निकाल लिया, तो बेटा ये आपके पास आएगा -2743। ठीक है, यू राइट इट एज किलोजूल पर मोल। ठीक है, सो दिस इज जस्ट पर मोल ऑफ कंबर्शन ऑफ ब्यूटेन से आपके पास जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आया सेल रिएक्शन के लिए, तो ये आपके पास हो गया डेल्टा जी नॉट। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे एन भी निकाल लेंगे। ठीक है,
अब देखो हमें पता है कि n क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ सेल रिएक्शन के लिए, तो वो हम निकाल सकते हैं। देखो n निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम अब एक सेल रिएक्शन में आपको n एक्सेस नहीं दिखेगा, हाफ सेल रिएक्शंस में आपको n दिखता है। तो अगर आपको यहाँ से n निकालना है तो आप देखो ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कैसे आया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं n निकालने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, सो मैं n निकालूंगा अभी। सबसे पहले मैं सेल रिएक्शन लिखता हूँ फटाफट। ठीक है, तो देखो अब दोनों में से किसी का भी यूज करके, ये आपके पास आपको पता है कि ऑक्सीजन बेसिकली कैथोड पे रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है, और वहीं आपके पास जो ब्यूटेन है C4H10 वो आपका एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं दोनों में से किसी का भी यूज करके निकाल सकता हूँ। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन है एटम्स, दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, हर के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, छोटा डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑक्साइड है, सो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2-, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अगर मैं बात करूं एक ऑक्सीजन एटम की, सो देयर इज गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑक्सीजन एटम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या था एलिमेंटल फॉर्म में था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे ऑक्साइड हो गया। सो ये चीज हो गई। पर हमें क्या देखना है कि टोटल ऑक्सीजन एटम्स के हिसाब से कितना गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 13 है। सो देर इज अ गेन ऑफ 13, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इनटू 2, सो 26 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे हुआ गेन। तो 26 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑक्सीजन एटम ने गेन किए, तो उस हिसाब से क्या होगा 26 इलेक्ट्रॉन ब्यूटेन ने लूज किए होंगे एनोड पे। मैं ब्यूटेन का भी आपको करके दिखा सकता हूँ आराम से। तो देखो ब्यूटेन का अगर मैं बात करूं से, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट x है एक कार्बन की, तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ 4x प्लस 10। एक सेकेंड, है ना, सो 4x प्लस 10 टाइम्स हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे होगी +1। 10 हाइड्रोजन एटम है, ओवरऑल स्पीशीज आपकी न्यूट्रल है, तो यहाँ से मेरे पास बेटा जो 4x आएगा दिस विल बी इक्वल टू -10। तो x आपके पास कितना आ गया -2.5। तो ये आपके पास ईच कार्बन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, सो ईच कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी आई। ठीक है, सो ईच कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2.5, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। आप आराम से बता सकते हो ना, क्योंकि दो ऑक्साइड्स हैं तो 4 नेगेटिव हो गया चार्ज, तो 4 प्लस से न्यूट्रलाइज होगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल आएगा। ठीक है, सो इतना हो गया। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ गए हो तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, हम ऐसे निकालते हैं कि मतलब जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट, आप उसका मॉड ले लो, तो ये आपके पास हो गया चेंज। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और आप बोल सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स उसने, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है ये -2.5 से +4, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया था गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पर कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा 4 फाइनल, माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2.5। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा 6.5। तो 6.5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है पर कार्बन। ठीक है, सो अपने पास पर कार्बन इतना लॉस है, तो टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं
4, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 4 फॉर 4 कार्बन एटम्स। और बेटा आप ये देखोगे इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा लॉस ऑफ 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हो 26 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ और 26 इलेक्ट्रॉन्स का ही गेन हुआ। इसी तरह तो होता है ना, एक सेल रिएक्शन बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के हिसाब से, तो वही चीज हो गया। ओके, तो बस हमने एन भी निकाल लिया। तो हमने एन भी निकाल लिया तो एन आपके पास आया कितना बेटा? एन आपके पास आया 26 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहां से हम फिर फाइनल कर लेते हैं कि आपके पास आएगा क्या। हमारे पास जो ई नॉट सेल है वो आपके पास है माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय एन एफ। ठीक है, तो ये बेटा कितना है माइनस ऑफ, ये आपने वैल्यू कितनी निकाली -2743 इन किलो जूल। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस उसको मैं जूल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मेरे पास वैल्यू किस में आएगी, जूल पर मोल में, डिवाइडेड बाय एन आपने निकाल लिया कितना 26 और ये हो गया एफ। तो अब देखो अब ये वैल्यू किस में आएगी हमारे पास। इसको मैंने जूल पर मोल में क्यों किया, इसको मैंने जूल पर मोल में इसीलिए किया क्योंकि ऊपर जूल आएगा, जूल पर मोल। चलो ऊपर जूल है आपके पास, जूल पर मोल, और फैराडे आपके पास क्या होता है, कूलम पर मोल। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96500 है ना, क्या होती है वैल्यू आपके पास 96500 कूलम पर मोल। तो वही चीज तो देखो, पर मोल कैंसिल, जूल पर कूलम आपका वोल्ट होता है। सो दैट्स वाई मेरे को इसको एसआई में कन्वर्ट करना ही था। ठीक है, सो वो चीज तो आपके पास ये बन गया सिंपली। अब इसको मैं रिलेट कर लेता हूं उसके साथ, इसको यहीं पे लिख लेते हैं। ये आपके पास क्या होगा 2743 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 26F। ठीक है, तो ये चीज एक सेकेंड रुकना। तो बस हमने इसको क्या करना है, उससे रिलेट ही कर लेना है, यहीं पे कर देता हूं। सो हमारे पास क्या आया 2743 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 26F। सो ये आपके पास क्या है, दिस इज x बाय f इंटू 10⁻³ इन वोल्ट। तो देखो यहाँ पे भी अपना आंसर वोल्ट्स में ही आएगा क्योंकि मैंने इसको जूल में कर दिया, नीचे कूलम था, जूल पर कूलम आपके पास वोल्ट होता है, तो ये हमेशा दिमाग में रखना है। बस इन दोनों को रिलेट कर दिया। देखो फैराडे फैराडे कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो x आएगा दैट विल कम आउट टू बी 2743 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, तो बस अपना यही आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 105.5। तो आपका x आ गया ये। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन वोल्ट। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है वोल्ट, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका जो x है वो यूनिटलेस आया। सो आपकी वैल्यू कितनी आई 105.5। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, सो इसी के थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थोड़ा डिटेल में किया है ताकि सभी चीज़ें हमें पता लगें कि हमारा अप्रोच क्या था। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलूंगा फिर आगे। ऑल द बेस्ट।